महात्मा गांधी ने एक बड़ी कमाल की बात कही थी, जियो जैसे तुम्हारा आखिरी दिन और सीखो जैसे तुम हमेशा रहने वाले। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रिंस विद मोटिवेशन। एक छोटी सी कहानी। एक बार एक राज्य में तलवारबाज रहा करता था और उसकी तलवारबाजी की चर्चा दूर दूर तक थी। उसने अपने राजा को कई लड़ाइयां अकेले अपने दम पर जिताई थी। राजा ने उसे सेनापति की उपाधि दे रखी थी, लेकिन कहते हैं ना कि वक्त जो होता है वो बहुत बड़ी कमाल की चीज होती है। वक्त उसका भी चला गया। धीरे धीरे वह बूढ़ा होने लगा और उसको लगा कि उसके पास जो ये विधा है, जो ये कला है तलवारबाजी की, वो उसके जाने के बाद किसी के काम आने वाली नहीं है। क्यों ना किसी को सिखाया जाए। उसने राजा के पास जाकर कहा कि राजा साहब, ये जो ज्ञान है मेरे पास तलवारबाजी का, ये लोगों तक पहुंचाया जाए। आप लोगों को आदेश करें कि जो भी तलवारबाजी सीखना चाहता है वो मेरे पास आ जाए। राजा ने सेनापति को बहुत मानता था, तो राजा ने सेनापति के आदेश पर ढिंढोरा पिटवाया और लोगों को बताया कि हमारे जो सबसे बड़े तलवारबाज हैं, जो आपको सिखाना चाहते हैं तलवारबाजी, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। लोगों ने सुना। अगले दिन से ही उनके पास शिष्य आने लगे। जो तलवारबाज था वो गुरु बन गया और लोग तलवारबाजी सीखने लगे। सब कुछ सही चल रहा था। उसके शिष्य तैयार होने लगे, लेकिन उन शिष्यों में हर कहीं होता है कि एक ऐसा निकल आता है जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होता है, जिसके अंदर कुछ अलग बात होती है। तो उनमें से ही एक ऐसा ही था जिसको लगता था कि उसको गुरु से भी ज्यादा मालूम है, और उस शिष्य को लगता था कि उसने सब कुछ सीख लिया है। वो अपने आप को इतना मानने लगा कि उसको घमंड आ गया, जो उसको नहीं आना चाहिए था। और उस शिष्य ने राजा साहब को जाकर कहा कि राजा साहब, एक बात आपसे कहनी है। आपने उन्हें सेनापति बनाया, मुझे भी सेनापति बनाइए, क्योंकि मेरे पास मैं उनसे ज्यादा प्रतिभा है, मुझे उनसे ज्यादा तलवारबाजी आती है। राजा ने सोचा कि भाई, ये शिष्य जो कल तक सीख रहा था आज सेनापति बनना चाहता है, अपने गुरु को चैलेंज करना चाहता है। तो राजा ने कहा कि एक काम करते हैं, अगर तुम में इतना ही लगता है कि तुम्हारे अंदर सब कुछ है, तो उस तलवारबाज के साथ ही तुम्हारा गुरु जो है उनके साथ ही मुकाबला करवाते हैं। शिष्य तैयार हो गया। उसे गुरु तक ये बात पहुंचेगी, आपका जो शिष्य है को आपको चैलेंज दे रहा है, आपके साथ में मैच खेलना चाहता है, आपके साथ मुकाबला करना चाहता है। तो गुरु ने सोचा कि वाह, ये तो बहुत बड़ी कमाल की बात है। उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया, चुनौती को स्वीकार किया। शिष्य को भी मालूम चला तो वो घबरा गया। उसे लगा कि क्यों मेरे गुरु ने, जो बूढ़े हो चुके हैं, वो मेरे साथ मुकाबला करना चाहते हैं। अब उसको चिंता सताने लगी। उसको लगा कि शायद मेरे गुरु ने मुझे कुछ बात नहीं सिखाई होगी, कोई ऐसी ट्रिक होगी उनके पास जो मेरे पास में नहीं है, तो उन्होंने मुझे कुछ सिखाया नहीं है और उसी से वो मुझे हरा देंगे। अब इसी चिंता में बात बढ़ने लगी। राजा ने डेट डिसाइड की। अगले 7 दिनों के बाद मुकाबला था। जो शिष्य था ये अपने गुरु पर नजर रखने लगा, छुप छुप कर देखने लगा कि वो क्या कर रहे हैं। तो एक दिन गुरु जो था वो एक लोहार के पास गया और उसने कहा कि एक काम करो, 15 फीट लंबी म्यान बना दो। तो इस शिष्य ने सुन लिया वो, और शिष्य चौंक गया। ये घर आया, इसने सोचा कि मेरे गुरु क्या करने वाले हैं। क्या वो ऐसा करेंगे कि वो जो इतनी लंबी तलवार है, 15 फुट लंबी तलवार से मेरे सर को धड़ से अलग कर देंगे। इसे बहुत चिंता हुई और उसने सोचा कि क्या करें। ये दूसरे लोहार के पास गया और इसने वहां जाकर कहा कि एक 16 फुट लंबी, जो गुरु है उसे 1 फुट लंबी तलवार बना दो। मुकाबले का दिन आ गया। 7 दिन के बाद पूरा राज्य देखने के लिए इकट्ठा हो गया। ये दोनों तलवारबाज, बूढ़ा गुरु और ये शिष्य, जिसे लगता था कि इसे गुरु से भी ज्यादा मालूम है, मैदान में उतरे। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, गुरु ने तलवार निकालकर शिष्य की गर्दन पर रख दी और शिष्य जो था वो म्यान से तलवार निकालता ही रह गया, क्योंकि गुरु ने सिर्फ 15 फुट लंबी म्यान बनवाई थी, लेकिन शिष्य ने 16 फुट लंबी तलवार बनवा ली थी। ये छोटी सी कहानी, मजेदार कहानी दोस्तों, बहुत कुछ सिखाती है। जिसे किसी को लगता है कि उसे दुनिया में सब कुछ आता है, मैं ही हूँ, ये सब गलत है, मैं भी हूँ, ये चल सकता है। जिंदगी में जिस दिन आपने सीखना बंद कर दिया, उस दिन आप बढ़ना बंद कर देंगे। इसलिए लाइफ में हर चीज से कुछ ना कुछ सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अपने ज्ञान पर कभी भी घमंड मत कीजिए, सीखने की कोशिश करते रहिए। आप जब तक सीखते रहेंगे, जब तक आगे बढ़ते रहेंगे। इसके साथ ही जाते जाते यही कहना चाहूंगा, अपने माता पिता के आशीर्वाद और अपनों के सहयोग के साथ कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आप सुन रहे हैं प्रिंस विद मोटिवेशन। सुनते रहिए और सीखते रहिए। जय हिंद।